हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं पार्टनरशिप के अंदर कि इसका बेस क्लियर नहीं हो पाता, बच्चे आगे के नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में अटक जाते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उस टॉपिक के अंदर बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोल लो या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोल लो, वो क्लियरिफाई नहीं हो पाता है। तो आज अपन टॉपिक में आपका क्लियर करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे बेटा अपन। तो अपन ने टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं इस चैप्टर में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडजस्टमेंट, गारंटी और थ्योरी। ये 7 टॉपिक अपन को इस टॉपिक के अंदर क्लियर करने हैं। अब बात आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कब है अपन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत कब पड़ती है अपन को? तो बेटा वो 7 टॉपिक में अंदर सबसे पहले अपना जो टॉपिक था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कब हैं अपन, इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। कौन सी फर्म प्रिपेयर करती है? पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमॉन्ग इट्स पार्टनर। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके अंदर? पार्टनर्स के अंदर। दूसरा है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब प्रिपेयर किया जाता है इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। 11 क्लास में और 11 क्लास में बेटा आप पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाया करते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता था उसको आप ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट से आप इधर एक्सपेंसेस इनकम लिख कर आप क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट निकालते थे। उस नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दिया करते थे काय के अंदर? कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया करते थे। तो यहाँ पे तो आप 11 क्लास में क्या करते थे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, एक अकेला ओनर होता था। कौन होता था? सॉल प्रोप्राइटरशिप थी, अकेला ओनर था, तो ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट जाके कैपिटल के अंदर ऐड हो जाया करता था। लेकिन अब 12 क्लास के अंदर आपका जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया, यहाँ पे भी वही है। क्यों? 12 क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप के अंदर 2 और मोर पीपल होंगे जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर होंगे। तो इसके अंदर भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका। उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे आप P&L अकाउंट के अंदर। P&L अकाउंट से फिर आपका निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे आप बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन यह कहाँ करा करते थे आप? 11 क्लास में क्या करते थे? बैलेंस शीट में, क्योंकि एक अकेला ओनर होता था। यहाँ पे क्या है? P&L अकाउंट के अंदर, P&L अकाउंट के बाद अपन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि अपन को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। उस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि P&L अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये नेट प्रॉफिट अपन ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट के बाद अपन जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के अंदर। जो भी XYZ पार्टनर होंगे उन पार्टनर्स को अपन वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि इजीली कैपिटल के अंदर पता चल जाएगा कि एक्स की कैपिटल कितनी है और वाइज की कैपिटल
कितनी है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस वजह से पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म बनाती है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमॉन्ग इट्स पार्टनर, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं अपन? आफ्टर प्रिपेयरिंग पी एंड एल। आफ्टर प्रिपेयरिंग पी एंड एल के बाद अपन बनाते हैं पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आती है, एक क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, जिससे कि आपके क्लियर हो कि अपन को करना क्या है। तो मैं रफ कर देता हूँ। हाँ तो बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, आपको नेट प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर अपने को 6 लाख रुपीस का। राम और श्याम दो पार्टनर्स थे जिन्होंने कैपिटल लगाई 8 लाख और 2 लाख रुपीस। अब इन दोनों के बीच में आपको पता है राम और श्याम दो पार्टनर हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके अंदर एक अकेला ओनर था, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई इशू नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बेटा दो पार्टनर हैं, तो पार्टनर्स के अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर फॉर सपोज पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिस्प्यूट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया जाता है अगर ये जो कैपिटल लगाई है इस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो दोनों की मर्जी से। अगर राम और श्याम दोनों हैं और श्याम ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है तो उसको उसके बदले में सैलरी अलग से मिलेगी। अगर श्याम ने कोई सेल करी है, इन केस अगर फॉर सपोज श्याम ने कोई सेल कर रहा है, सेल को इंक्रीज बढ़ाने के लिए श्याम अपना पूरा हार्डवर्क कर रहा है श्याम सेल को बढ़ाने के लिए, तो उसका जितना कमी, उसको पागल थोड़ी श्याम भी मेहनत कर रहा है, राम तो नहीं कर रहा, तो श्याम को उसके बदले में क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10% पर एनम। सैलरी टू श्याम विल बी अलाउड 20,000। कमीशन ऑफ ₹30,000 विल बी अलाउड टू राम टू श्याम। श्याम कर ले आप टू श्याम। बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको दिख गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है अपन ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिया है, एक आपको समझाने के लिए वैसे ही एक एग्ज्यूम करा है। तो बेटा क्या बनाना था अपने को? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जानते ही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में अपन एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में अपन क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट अपने को क्या हुआ? वो अपने लिए क्या है? इनकम है। तो नेट प्रॉफिट अपन शो करेंगे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट करके। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ था? 6 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ था अपने को। ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 6 लाख। तो क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीस। उसके बाद अपनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो मिल रहा था 10% पर एनम, और कैपिटल राम और श्याम ने लगाई है 8 लाख और 2 लाख रुपीस। और राम और श्याम को कैपिटल पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस किस साइड शो करते हैं अपन? डेबिट साइड। तो अपन लिखेंगे ऊपर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे राम और श्याम। राम की कैपिटल कितनी है? 8 लाख रुपीस है। 8 लाख रुपीस का 10% निकालेंगे आप, तो 8 लाख रुपीस का 10% आपका आ जाएगा 80,000। इसी तरीके से श्याम ने कैपिटल लगाई थी कितनी? 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस का 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 20,000 रुपीज। ये अपन डेबिट साइड में शो कर देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में राम में 80,000 और श्याम में 20,000, दोनों को ऐड करके अपन अंदर रुपीस के कॉलम में शो कर देंगे 1 लाख रुपीस। ओके। अब बात आती है उसके बाद का सैलरी टू श्याम विल बी अलाउड 20,000। श्याम को सैलरी मिलती है कितनी? 20,000। तो सैलरी जो मिल रही है वो क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, वो भी अपन डेबिट साइड में शो कर देंगे। टू श्याम सैलरी 20,000 रुपीस के कॉलम में। उसके बाद कमीशन रुपीस कितना मिल रहा है? 30,000 रुपीस कमीशन मिल रहा था। किसको? शाम को। तो शाम को कमीशन मिल रहा है, ये भी अपन डेबिट साइड में शो कर देंगे क्योंकि फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस किधर आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं। टू शाम कमीशन 30,000 रुपीस के कॉलम में। अब आप दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आपका क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 6 लाख रुपीस, और डेबिट साइड का टोटल भी फिर क्या आना चाहिए? 6 लाख रुपीस ही आ रहा है, जबकि डेबिट साइड का टोटल आ कितना रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन को मिला के 1,50,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, ये डिफरेंस अमाउंट कहता है बैलेंस प्रॉफिट।
क्या कहलाता है? बैलेंस प्रॉफिट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनों को 3:2 के रेशियो में। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना निकला अपना बेटा? 4,50,000 रुपीज। 4,50,000 रुपीज को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? राम और श्याम में। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? राम का टोटल प्रॉफिट है कितना? 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल कितना है? 5। उसमें राम का शेयर कितना है? 3। तो जो भी आ जाएगा 5 9 45, 2,70,000 किसका प्रॉफिट हो गया? राम का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से शाम का निकाल लेंगे, या फिर 4,50,000 से 270 लेस कर दो, डायरेक्ट शाम का प्रॉफिट निकल जाएगा। या फिर आप इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, 4,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय शाम का शेयर कितना है? 2। तो ये आ जाएगा 1,80,000, जिसको अपन शो कर देंगे डेबिट साइड में 2 पार्टनर्स कैपिटल करके। राम कितना प्रॉफिट है? 2,70,000। शाम कितना प्रॉफिट है? 1,80,000। दोनों को टोटल करके रुपीस के कॉलम में शो कर देंगे 4,50,000। दोनों का टोटल आ जाएगा 6 लाख। ये था बेटा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिया है, आपने पॉज करके वीडियो को देख लेना आप, कोई इतने आगे में, और इसका आपको तो बेटा आगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और अपन इसके और कॉन्सेप्चुअली अपन इसको समझेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन और इसको आगे क्लियर करेंगे। बेटा अगर वीडियो के अंदर जो भी आपको कमी दिख रही है लाइटिंग से रिलेटेड, या फिर मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको नहीं दिख पा रहा है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके आप शो करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो उस गलती को दोबारा नहीं हो और आपको क्लियरली दिखे, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू।